अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल आमना मैथ लर्निंग सेंटर। आमना तैयब है। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 के स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? 2x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस -6x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कौन सी टाइप की इक्वेशन है? ये हमारे पास, अगर हम पीछे जाएं तो हमारे पास टाइप 3 की इक्वेशन है। और अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो वो हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14। तो ये जो कौन सी टाइप है, ये हमारे पास टाइप नंबर 4 की इक्वेशंस हैं। उनको वो कौन सी हैं? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस इनको उर्दू में कहते हैं कुव्वत नमाई मसावात। तो इनमें क्या होता है, जो वेरिएबल होता है वो पावर में होता है। वेरिएबल अक्कर इन एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट किसको कहते हैं? पावर में। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो स्टेटमेंट को एक दफ़ा से दोबारा देखते हैं। 2x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। तो हमने लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस किया था, तो तब हमने देखा था कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले होल इक्वेशन को क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करते हैं। फिर उसको ऑनवर्ड हम क्या करते हैं, उनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो ये भी जो भी हमारे पास 5 टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद इनको सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, ये आ गई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट। 2x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे? डिवाइड ईच टर्म बाय एक्स स्क्वायर। हमने क्या करना है? क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में हायर पावर क्या होती है? एक्स की पावर 2। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक्स की पावर 2 पे इसको डिवाइड करेंगे, जिससे हमारे पास रिमेनिंग एक्स की पावर इधर 2 रह जाएगी और ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट आ जाएगा। होल जो इक्वेशन है उसको एक्स की पावर 2 पे हमने डिवाइड करना है, प्लस एक्स की पावर 3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आता है? 2x की पावर 2 प्लस एक्स माइनस 6 प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, अब एक्स स्क्वायर वाले जो हैं उनको एक साइड पे कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर, अब एक्स वाले प्लस एक्स और प्लस का 1 ओवर एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इधर से हम 2 कॉमन लें तो हमारे पास क्या रह जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इधर से प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। हम क्या करें? सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं इक्वेशन को अभी। तो अब हम क्या करते हैं, जो एक्स प्लस 1 ओवर एक्स है इसको वाई के इक्वल लेट कर देते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आता है। हम लेट करते हैं जो एक्स प्लस 1 ओवर एक्स किसके इक्वल है? वाई के। तो अब हमें क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं? दोनों साइडों पे स्क्वायर लेते हैं। इधर भी हमने स्क्वायर ले लिया, दूसरी साइड पे भी स्क्वायर ले लिया। तो इसको ओपन, ये ए प्लस बी है तो फार्मूला ओपन करें तो वो क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका फार्मूला ओपन करें तो हमारे पास क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स को स्क्वायर को इस साइड पर रहने देंगे, तो 2 इधर प्लस का, दूसरी साइड पे माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास एक्स की भी वैल्यू आ गई है, सॉरी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की भी वैल्यू आ गई है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई है। तो ये सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करके बताया कि हमने इसको किस तरह से लेट करना है। तो लेट, अब हम लेट करते हैं एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? वाई स्क्वायर माइनस 2 के इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2। तो गिवन इक्वेशन, ये जो इक्वेशन हमें गिवन है ये किस फॉर्म में चले जाएगी? इसको करते हैं सिंप्लीफाई।
देन इक्वेशन कन्वर्ट या इक्वेशन बिकम्स, देन गिवन इक्वेशन बिकम्स, जो इक्वेशन हमारे पास है वो क्या बन जाएगी, ये देखें 2 ऐसे ही आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स किसके इक्वल हमने लेट किया, वाई के, -6 इज इक्वल टू 0। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2y स्क्वायर -4 प्लस वाई -6 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको मज़ीद अरेंज करके इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। इसको थोड़ा सा अरेंज करें तो 2y स्क्वायर वैसे ही प्लस वाई, ये -6 और ये -4y इज इक्वल टू 0। तो अब इसको सोल्व करते हैं, 2y स्क्वायर प्लस वाई, -6 -4 तो क्या आ गया, -10 इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करते हैं, बाय फैक्टराइजेशन यानी कि बजरिया तजज़ी, हमने इनकी क्या करनी है, अब तजज़ी करनी है। तो तजज़ी हमारे पास क्या आ रही है इनकी, प्लस का 5y और माइनस का 4y -10 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन आपको अच्छी तरह से अब आ गई होगी समझ, अगर नहीं आ रही तो लास्ट लेक्चर्स में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया कि किस तरह से हमने फैक्टराइज करना है। तो इधर से हम y कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या रह गया, 2y प्लस 5, इधर से -2 कॉमन लेते हैं तो 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास फिर क्या बन रहे हैं, y -2 और दूसरा क्या बन रहा है, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, y-2 इसको भी 0 के इक्वल ऐड करते हैं और 2y प्लस 5 इसको भी 0 के इक्वल ऐड करते हैं। y ये इधर -2 है तो दूसरी साइड पे जाकर +2 हो जाएगा, y की एक वैल्यू क्या आ गया 2, और इधर 2y वैसे ये इधर +5 है तो दूसरी साइड पे जाकर -5, और y इज इक्वल टू क्या आ गया, ये इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर प्लस डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या है, ये -5/2। तो अब जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था हमने y को किसके इक्वल ऐड किया था, y को हमने ऐड किया था x प्लस 1 ओवर x के इक्वल, तो वही रिप्लेसमेंट हम इधर अगेन कर देते हैं, y की जगह पे x प्लस 1 ओवर x लिख देते हैं, क्योंकि हमें जो स्टेटमेंट गिवन है वो x वेरिएबल की है, तो हमने जो सोल्यूशन सेट फाइंड करना है वो भी x वेरिएबल का ही फाइंड करना है। तो x को y को किसके इक्वल ऐड किया था, x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2, तो इधर भी x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू -5/2। तो हम क्या करते हैं, पहले एक साइड को सोल्व कर लेते हैं, तो एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, क्योंकि ये एलसीएम लेंगे तो इधर ओवर में x आएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया x को इधर साथ ही 2 पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर ये इधर प्लस का 2x है, दूसरी साइड पे आगे माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये किसका फार्मूला बन रहा है हमारे पास, ये हमारे पास बन रहा है x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट या जज़र लेने से x माइनस 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर रूट से कैंसिल, x माइनस 1 किसके इक्वल आ गया, 0 के, तो x किसके इक्वल आ गया, इधर माइनस का 1 है दूसरी साइड पे जस्ट के प्लस का, x की एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 1। अब इस चीज़ को हम सोल्व करते हैं, तो इधर एलसीएम लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू -5/2, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आ रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -5x, तो सिंप्लीफाई करें तो 2x स्क्वायर प्लस ये इधर माइनस का दूसरी साइड पे आके प्लस का 5x, ये क्या है, सॉरी इधर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करें, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं बाय फैक्टराइजेशन करने का हमारा मकसद क्या है कि हमने सिर्फ रूट्स फाइंड करने हैं, तो जब फैक्टराइज करते हैं तो इसकी पेयरिंग हमारे पास क्या आ रही है, 2x स्क्वायर, इसकी पेयरिंग आ रही है प्लस का 4x प्लस का x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इसकी पेयरिंग आई है। तो इधर से हम क्या करते हैं, 2x कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या रह गया, x प्लस 2, इधर से प्लस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास पेयर्स क्या बन रहे हैं, 2x प्लस 1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो सिमिलरली वही चीज़ हम दोबारा करेंगे,
2x+1 इसको भी 0 के इक्वल ऐड कर लेते हैं और x+2 इसको भी 0 के इक्वल ऐड कर लेते हैं। तो इधर से हम x की वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या आ रही है, ये इधर प्लस का 1 है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस का 1 हो गया। तो x इज इक्वल टू -1/2। तो इधर ये इधर प्लस का x है तो दूसरी साइड प्लस का 2 है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस का 2 आ जाएगा। तो अब हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ रहा है, -2 -1/2 और 1। ये एक रूट हमने इधर निकाला हुआ था ना, तो ये हमारे पास इसके ये सॉल्यूशन सेट आ गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। तो ये क्वेश्चन हमारे पास किस टाइप का था, ये थी टाइप 3। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 12, 13 और 14 को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास टाइप 4 के एक्सपोनेंशियल फॉर्म के क्वेश्चंस हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारे पास स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 12 की 4.2 पावर है 2x+1 -9.2 की पावर x+1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कौन सी टाइप के क्वेश्चंस आ गए हैं, टाइप 4 के क्वेश्चन आ गए हैं। ये देखिए इधर पावर में है ना 5 की पावर 1 + x और 5 की पावर 1 - x। तो ये कौन से है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट, जो वेरिएबल है वो पावर में होता है, उसको पावर में जो वेरिएबल लिया जाता है, कोई भी नंबर है उसकी पावर में वेरिएबल लिखा जाता है। तो इन क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। ये स्टेटमेंट हमने लिख ली है 4.2 उसकी पावर 2x+1 -9.2 की पावर x+1 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 2 की पावर्स अलहदा करते हैं। तो क्या है 4.2 की पावर 2x डॉट 2 की पावर 1, हमने क्या किया 2x+1 अलहदा कर लिए। जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड। अब वही चीज़ 2x+1 था तो अब हमने क्या कर दिया, बेस अलहदा कर दिए। -9.2 की पावर x+1 इज इक्वल टू 0। तो 2 की पावर 1 क्या होगी 2, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 8.2 की पावर 2x -9.2 की पावर x+1 इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करते हैं, लेट 2 की पावर x इज इक्वल टू y, देन 2 की पावर 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y²। जब ये y के इक्वल है तो इधर भी स्क्वायर लेंगे इधर भी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा y²। 2 की पावर 2x किसके इक्वल हो जाएगा y², वही चीज़ हमने लिखी है। गिवन इक्वेशन बिकम्स, जो इक्वेशन हमें दी गई है वो किस फॉर्म में हो जाएगी, 8 और 2 की पावर 2x किसके इक्वल है y² के, -9 2 की पावर x किसके इक्वल है y के, +1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई है, क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी फैक्टराइजेशन क्या है, बाय फैक्टराइजेशन। ये जो एक्सरसाइज है इसका मेन मकसद सिर्फ ये है कि हमने जो हमें एक्सरसाइज में इक्वेशंस दी गई हैं उनको पहले क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उनको सॉल्व करना। तो ये इक्वेशन जो थी टाइप 4 की इक्वेशन थी उसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब हम उसकी बाय फैक्टराइजेशन उसकी क्या करेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे। तो इसकी पेयरिंग हमारे पास क्या आ रही है, -8y -y +1 इज इक्वल टू 0। तो इधर से हम क्या करते हैं 8y कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या रह जाएगा y -1। तो इधर से -1 कॉमन ले लेंगे तो y -1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास पेयर्स क्या बन रहे हैं 8y -1 और दूसरा क्या है y -1 इज इक्वल टू 0। तो 8y -1 इसको 0 के इक्वल ऐड कर लेते हैं, दूसरी साइड पे y -1 को 0 के इक्वल ऐड कर लेते हैं। तो 8y ये इधर माइनस का है दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, y किसके इक्वल आ जाएगा 1/8। और इधर देखें तो ये इधर माइनस का 1 है दूसरी साइड पे जाके प्लस का 1 हो जाएगा। तो जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो हमने y को किसके इक्वल ऐड किया था 2 की पावर x के, तो वही रिप्लेसमेंट हम अगेन इधर करते हैं। 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8 और 2 की पावर x इज इक्वल टू 1। तो एक साइड को पहले सोल्व कर लेते हैं। 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8 क्या होता है 2 की पावर 3। किस तरह से देखें 2 × 2 × 3 2 to 4 4 to 8 तो क्या हो गया 2 की पावर 3। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3।
टू की पावर एक्स इज इक्वल टू, ये नीचे टू की पावर थ्री पॉजिटिव है तो ऊपर जाकर टू की पावर क्या हो जाएगी -3। जब बेस सेम होते हैं तो पावरें भी एक दूसरे के इक्वल होती हैं, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 3। दूसरी साइड को देखें तो इधर क्या है टू की पावर एक्स, और किसी भी नंबर चाहे 100 की पावर 0 ले लें तो वो किसके इक्वल होगी 1 की, 1000 की पावर 0 ले लें वो 1 के इक्वल होगी, किसी भी नंबर के पावर हम 0 ले लें वो किसके इक्वल होती है 1 के, तो 2 की पावर हम 0 लें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल। तो इधर भी देखा तो हमारे पास क्या है बेस सेम है, तो इसका मतलब पावरें क्या होंगी बराबर, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 0। तो अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखें तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या आ रहा है -3 और 0। ये था क्वेश्चन नंबर 12। टाइप 4 का क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हमें दी गई थी, उनको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद इनका सोल्यूशन सेट लिया तो हमारे पास क्या आया -3 और 0। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। स्टेटमेंट देखें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो वो हमारे पास क्या है 3 की पावर 2x + 2 इज इक्वल 12.3 की पावर x -3। तो ये भी हमारे पास कौन सी है टाइप 4 की इक्वेशंस है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हैं। तो इनको भी हम अगेन क्वेश्चन नंबर 12 की तरह सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करेंगे 3 की पावर जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पावरें अलहदा करेंगे, जो बेस होंगी पावरों की उनको अलहदा करेंगे, फिर 3 की पावर जो एक्स है उसको वाई के इक्वल ऐड करेंगे, और 3 की पावर 2y ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा y² के इक्वल आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं बेस अलहदा करते हैं, पावरें जो है उनको अलहदा करते हैं। 2 की पावर x डॉट 3 की पावर 2, जब हमारे पास बेस सेम होते हैं तो क्या होता है पावरें ऐड हो जाती हैं, तो वही चीज़ बन जाएगी इज इक्वल टू 12.3x -3। तो 3 की पावर 2 किसके इक्वल होता है 9, ये क्या 9.3 की पावर 2x, ये इधर इसको ये इधर प्लस का 12 तो इस साइड पे आकर -12.3 की पावर x, ये -3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करते हैं लेट 3 की पावर x इज इक्वल टू वाई, देन 3 की पावर 2x किसके इक्वल आ जाएगा y² के इक्वल, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो इधर 2x हो जाएगा, इस साइड पे y²। गिवन इक्वेशन बिकम्स, जो इक्वेशन हमें दी गई है वो क्या हो जाएगी 9 3 की पावर 2x किसके इक्वल है y² के, -12 3 की पावर x किसके इक्वल है y के, +3 इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे इनकी पेयरिंग, तो पेयरिंग हमारे पास क्या आ रही है -9y -3y, ये हमारे पास इनकी पेयरिंग आ रही है इज इक्वल टू 0। ये हमने क्या किया है बाय फैक्टराइजेशन या बजरिया तजज़ी, इधर हमने फैक्टराइजेशन की है, उनकी पेयरिंग की है, तजज़ी की है। 9y हम कॉमन लें तो हमारे पास क्या रहता है y -1, -3 इधर से कॉमन लें तो हमारे पास बाकी क्या है y -1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या पेयर बन रहे हैं 9y -3, और दूसरा पेयर क्या बन रहा है y -1 इज इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं 9y -3 इसको भी 0 के इक्वल ऐड कर लेते हैं, इधर से y -1 इसको भी 0 के इक्वल ऐड कर लेते हैं। तो इधर से हम y की वैल्यू निकालें तो वो क्या आती है हमारे पास y इज इक्वल टू 3/9, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1/3। तो इधर से y की वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या आ रही है +1। जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो हमने y को किसके इक्वल ऐड किया था 3 की पावर x के, वही रिप्लेसमेंट अब हम नीचे करेंगे। किसके इक्वल ऐड किया था 3 की पावर x के इज इक्वल टू 1 की पावर 3 1/3। तो y इधर भी वही चीज़ 3 की पावर x इज इक्वल टू 1। तो 3 की पावर x नीचे 3 की पावर क्या है प्लस का 1, तो ऊपर जाके 3 की पावर क्या आ जाएगी -1। तो जब बेस सेम है तो इसका मतलब पावरें क्या हैं एक दूसरे के बराबर, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है -1। 3 की पावर x वैसे ही, और किसी भी नंबर की पावर जब हम 0 लेते हैं तो क्या हो जाता है 1 के इक्वल हो जाता है। तो 3 की पावर 0 लेंगे तो वो 1 के इक्वल हो जाएगी। तो जब बेस इधर भी सेम है तो पावरें क्या होंगी एक दूसरे के बराबर होंगी, तो इधर x की वैल्यू क्या आ रही है 0। तो अब हम देखें तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ रहा है -1 और 0। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ये भी टाइप 4 का क्वेश्चन था।
इसको हमने पहले क्या किया है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किया है। उसके बाद इनको हमने बाय फैक्टराइजेशन इनकी रूट्स फाइंड किए हैं और उसका सॉल्यूशन सेट फाइंड किया है, जो हमारे पास क्या आया, -1 और 0। अब हम इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, उसको सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट देखें तो क्वेश्चन नंबर 14 की हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, 2 की पावर x प्लस 64.2 की पावर -x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो अब बच्चों ने देखना, इधर से कंफ्यूज हो जाना, इधर तो 2 की पावर -x है, इधर से हम कैसे सॉल्व करेंगे, किसको हम लेट करेंगे। तो चलें देखते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो आपको समझाती हूँ कि किस तरह से हमने किसको लेट करना है x के इक्वल और किस तरह से इसको सॉल्व करना है। चलें जी, ये आ गई हमारे पास स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 14 की। तो इधर से ये नहीं कंफ्यूज होना कि इधर 2 की पावर माइनस में x आ गया, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब 2 की पावर -x है तो इसको हम बटे में ले जाएंगे, ओवर में ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओवर प्लस की इसकी 2 की पावर x पॉजिटिव हो जाएगी, -20 इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, लेट 2 की पावर x इज इक्वल टू y। तो ये गिवन इक्वेशन बिकम्स, जो इक्वेशन हमें दी गई है वो क्या, किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, 2 की पावर x किसके इक्वल है, y के, प्लस 64 ओवर y -20 इज इक्वल टू 0। तो एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, y² प्लस 64 -20y ओवर y इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या बनेंगी, y² -20y प्लस 64, ये y उस साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, जो गिवन टाइप 4 की इक्वेशन थी, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन थी, उसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, बाय फैक्टराइजेशन। अब हम क्या करेंगे, इनकी तजज़ी करेंगे, इनकी पेयरिंग करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। तो हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन करें तो पेयरिंग क्या बन रही है, y², ये बन रही है -16y -4y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। इधर से y कॉमन लें तो हमारे पास क्या रह जाएगा, y -16, और इधर से -4 कॉमन लें तो इधर भी y -16 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन रहे हैं, y -4 एक पेयर बन गया, y -16 ये हमारे पास क्या बन गया, दूसरा पेयर इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, y -4 इसको भी 0 के इक्वल ऐड करते हैं, y -16 इसको भी 0 के इक्वल ऐड कर लेते हैं। तो इधर y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4, और इधर y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 16। स्टार्ट पे हमने y को किसके इक्वल ऐड किया था, 2 की पावर x के, तो वही रिप्लेसमेंट हम अगेन कर देते हैं। 2 की पावर x इज इक्वल 4, तो 2 की पावर x वैसे ही 2 की पावर 2 किसके इक्वल होती है, 4 के। जब बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर आ गई। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 2। तो अगेन ये रिप्लेसमेंट इधर करते हैं, y किसके इक्वल था, 2 की पावर x इज इक्वल टू 16। 2 की पावर x इज इक्वल टू 16 क्या होता है, 2 की पावर 4। जब बेस सेम है तो इसका मतलब जो पावर है वो भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4। तो अब हम देखें तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ रहा है, 2 और 4। ये था क्वेश्चन नंबर 14। आज का जो लेक्चर था उसमें एक्सरसाइज 1.3 का हमने क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 और 14 को डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास टाइप 5 के क्वेश्चंस हैं। तो अगर किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं। इसके अलावा किसी और क्वेश्चन का आपको सलूशन चाहिए तो आप कमेंट में मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हंसते मुस्कुराते रहिए, हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक शेयर कर दें। और इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे।